रात के 2 बजने वाले हैं, कहाँ चली गई मरियम? जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज थी मैं वहां पे उनको ढूंढ कर आया हूँ। कोई ऐसी दुकान, गली, मोहल्ला नहीं छोड़ा मैंने जहां जहां हो सकता था कि वो मिल जाए। लेकिन मरियम उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अमान, कहीं तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई? थोड़ी जिद्दी है वो, तुमसे नाराज होकर कहीं चली गई? नहीं अंकल, वो मुझसे बिल्कुल भी किसी बात पे नाराज नहीं है। वो तो बहुत खुश थी। और वैसे भी अगर किसी बात पे भी नाराज होंगी तो वो घर छोड़ के थोड़ी ना जाएंगी ऐसे। वो तो घर पे थी, बर्थडे की तैयारी कर रही थी। उनका फोन आया मुझे आधा घंटा पहले कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बहुत खुश थी, कोई सरप्राइज देना चाह रही थी मुझे। बस यही बात हुई है। फिर जब मैं घर आया तो वो घर में नहीं थी। पूरा घर ढूंढा, एक एक जगह गया मैं। तो अमान भाई, आखिर वो जा कहाँ सकती है? आधी रात को अकेले बाहर तो नहीं रह सकती है ना वो? अमान भाई प्लीज कुछ करें आप, किसी भी तरह ढूंढे मेरी बहन को। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे मरियम को कुछ नहीं होगा। उन्हें इतना यकीन है मुझे। मैं ढूंढूंगा मरियम को, मैं कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा अपनी मरियम को। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। अंदर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ भी तो हो सकती है ना? उनकी फ्रेंड्स में हेरा उनकी बेस्ट फ्रेंड है ना? जी। आपके पास नंबर होगा, उनको फोन करो। हाँ हेरा, हम सब बहुत परेशान हैं यहाँ पे। हेरा, तुम्हें जैसे ही मरियम का पता चले प्लीज मुझे बताना, मुझे कॉल करना प्लीज। हेरा को भी कुछ नहीं पता मरियम का। वो कह रही है कल उसकी बात हुई थी, कुछ भी नहीं पता। अंकल, मुझे लगता है कि अचानक खास था, लेकिन कोई हादसा पेश आ सकता है उनके साथ। हम अब हॉस्पिटल में जाके उन्हें अब तलाश करना शुरू करते। अमान, अगर मेरी मरियम को कुछ भी हुआ ना, तुम जिम्मेदार होगे। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि हमारे घर में रहो, हमारे साथ चल के। लेकिन तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना, कुछ बात नहीं मानी तुमने, ना मेरी ना मरियम की। उसे भी मजबूर कर दिया कि वो यहां रहे। और आज तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि मरियम कहाँ है? अंकल आप ठीक तो हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी फिक्र ना करो। अंकल प्लीज आप हौसला रखिए। मैं मानता हूं मैं गलत था, मेरी अना में, मेरी जिद में आज मरियम को ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन प्लीज अंकल, प्लीज आप इतना भी तो यकीन रखें कि कुछ नहीं होगा मरियम को। मैं ढूंढ के लाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं लाऊंगा उन्हें ढूंढ के। जी अंकल, मैं आता हूँ। हाँ बहराम, डैडी हरकत बहराम की भी तो हो सकती है ना? वो ही मरियम के पीछे पड़ा हुआ था। शायद उसे पता चल गया मरियम इस घर में रहती है। यही है बहराम हैदर, गिरफ्तार कर लें इसको। गिरफ्तार भी कर लेंगे, पहले आपकी बेटी को बाजियाब कर लें। और तुम लोग जाओ घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। हरी अप। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये किस जुर्म में मेरी घर की तलाशी ली जा रही है? शर्म नहीं आती तुम्हें?
मेरी बीवी को किडनैप किया और कह रहे हो किस जुर्म में तलाशी ले रहे हो तुम्हारे घर की? बताओ मैं तुझे। खबरदार से मुझे धमकी देने की कोशिश की। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अपने आप को काबू में रखें और पुलिस को अपना काम करने दें, तो यही आप लोगों के लिए बेहतर है। ऑफिसर, इस जलील आदमी को अभी लॉकअप में डालें। इसी ने अगवा किया मेरी बेटी को। आप 5 मिनट सब्र कर लें, हम घर की तलाशी ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं ये लोग? कौन सी पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आज पूरा दिन मैंने तो इनकी बेटी को देखा तक नहीं। झूठ बोल रहे हैं। कब से मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, हर वक्त उसे तंग करता है। सच बताओ, कहां छुपा रखे हैं तुमने उसे? वरना सर, पूरा घर देख लिया, कोई भी नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, इसी ने अगवा किया मेरी बेटी को। बता, कहां छुपा है? बोल, कहां छुपा उसे? अगर आइंदा किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, किसी ने भी, तो मैं आप दोनों पर और आप पर इंस्पेक्टर साहब पर्चा कटवा दूंगा। तुझे उसी दिन थप्पड़ पड़ जाता ना, जिस दिन तूने पहली बार मरियम के साथ बदतमीजी की थी, तो यह नौबत ना आती। अगर आप लोगों ने ही फैसला करना है तो फिर कर लें। इंस्पेक्टर साहब, इसे उठाएं और थाने लेकर चले अभी। जनाब, कानून नाम की भी कोई चीज होती है। मैं आपके कहने पर एक बंदे को लॉकअप में नहीं डाल सकता। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आपके सामने सारे घर की हमने तलाशी ले ली। आपकी बेगम यहां पर नहीं है। अफसर साहब, आप एक काम क्यों नहीं करते? इनका हाथ पकड़कर तफसील से पूरी घर की तलाशी ले लें, ताकि इनको जाकर तसल्ली हो कि इनकी मरियम यहां नहीं है। बकवास बंद कर। आपकी बेगम यहां पर नहीं है। आप फजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हम तमाम थानों में इतला कर देंगे। जैसे ही हमें कोई इतला मिलेगी, हम आपको बता देंगे। तुम लोग जाओ। बहराम, ये मत सोच लेना कि तुम्हारी जान छूट गई। मेरी बेटी को कुछ हुआ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जमाल साहब, आप फिक्र मत करें। अगर ये शख्स उस केस में मुलव्वस पाया गया, तो इसका ऐसा रिमांड लेंगे कि ये सारी जिंदगी याद रखेगा। इसकी नौबत नहीं आएगी इंस्पेक्टर साहब। इसका बदला तो मैं ऐसा लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए जनाब, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। हम ऐसे ही किसी को लॉकअप में नहीं रख सकते। आजकल हमारे ऊपर भी प्रेशर है। ओ भाई, ठीक है, हमें बताओ हम क्या करें? कहां जाएं? कहां से ढूंढ के लाए उसे? अंकल प्लीज रिलैक्स। इंस्पेक्टर साहब, कोई 5-6 घंटे हो चुके हैं उन्हें तलाश करते हुए। अभी तक उनका कहीं पता नहीं चल रहा और आप कह रहे हैं कि आप लोगों की मजबूरी। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ। मुझसे जो हो सका मैंने आपके लिए किया और अभी भी आपकी मदद ही कर रहा हूँ। बगैर सबूत के बहराम के खिलाफ पर्चा तो कट सकता है। मैं अभी जाकर पर्चा काट देता हूँ, लेकिन कल को अगर आपकी बीवी घर वापस आ गई तो उल्टा ये केस आपके गले पड़ेगा। इसलिए आप अच्छी तरह सोच लें। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हरकत बहराम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप उसके खिलाफ एक्शन तो लें। क्या हुआ? मामा का फोन आ। जाओ सुनो जाके। अंकल, इंस्पेक्टर साहब, मरियम की गुमशुदगी की FIR तो काट सकते हैं ना आप लोग? ठीक है, मैं आपके कहने पर गुमशुदगी की FIR काट देता हूँ, लेकिन आप ऐसा करें कि तमाम अस्पतालों में जाकर चेक कर लें कहीं आपकी बीवी को कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया। थैंक यू। सलमान, थैंक यू। इधर आओ। मैं और तुम चलते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जाके देखना तो पड़ेगा। अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। आप यहाँ रहेंगे, खामखा आपको और परेशानी होती रहेगी। और बेटा, तुम घर पे रहो,
आप आइए मेरे साथ प्लीज। आइए, हाँ निकालो, चलो आइए। See? मरियम, अरे मरियम, बेराम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज बाहर आकर आराम से बैठो। What's wrong with you मरियम? मुझसे डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज आकर बाहर बैठो। घटिया आदमी, दिखा दी ना तुमने अपनी औकात। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत तुम और कर भी कर सकते हो। हाँ, तुमसे बेहतर मुझे और कौन जान सकता है। बेराम, तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे जाने दो, वरना वरना क्या? तुम अकेली, बेबस, लाचार यहाँ मेरे फ्लैट में बंद हो, तुम क्या कर सकते? वैसे अगर मैं कुछ करना चाहूं ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। कहा था ना मैंने तुम्हें कि अमान से मैं बदला जरूर लूंगा। उसने मुझे यहां चोट पहुंचाई है, मैं उसे यहां चोट पहुंचाऊंगा। हेलो अम्मी, सारे हॉस्पिटल ढूंढ लिए शहर के, कुछ पता नहीं चल रहा मरियम भाभी का। होना ही था ये, पता था। भला बताओ, सुना है किसी ने कि हमारे खानदान की बहू बेटियां इस तरह रात को बाहर फिर रही? अब भला बताओ, अगर पता नहीं चला उसका तो हम सुबह दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? कोई कसर नहीं छोड़ी इस लड़की ने हमें रुसवा करने की, कोई कसर नहीं छोड़ी। तौबा। अम्मी ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज। हाँ ठीक है, इन बातों का नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया था मैंने कि ये लड़की नहीं रह सकती अमान के साथ। वही हुआ, देखो कहती रह गई मेरी, किसी ने ना सुनी। अच्छा खैर, तुम ना पढ़ो इन बातों में ज्यादा, सुन रहे हो? तुम आओ फौरन घर। मैं अमान भाई की हेल्प करा रहा हूँ मरियम भाभी को ढूंढने। मैं आज घर नहीं आऊंगा, ओके? मैं तुमसे कह रही हूँ सलमान के। हेलो, पागल कर दिया इसको, तो पागल कर दिया इस लड़के को। अब देखना। तुम जो सोच रही हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मरियम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत पर, किसी लफ्ज पे यकीन नहीं है मुझे। हाँ, यकीन तो तुम्हें सिर्फ अपने अमान पर है कि वो तुम्हें आकर बचाएगा, लेकिन मुझे खुद अपने आप पर यकीन है मरियम। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, और अमान तुम्हारा वो असर करेंगे कि तुम याद रखोगे। वाकई अमान मेरा क्या बिगाड़ सकता है?
अरे उसके पास अब बचा ही क्या है, एक एक करके सब तो छिन गया है उससे। मेरी मोहब्बत, तुम लोग चाहे हमसे सब कुछ छीन लो, हमारी मोहब्बत नहीं छीन सकते। वैसे कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे? जितनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ उससे कहीं ज्यादा। उसकी यही मोहब्बत तो मैं आजमाना चाहता हूं। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें उसकी मोहब्बत पर, उसकी शराफत पर। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि जब उसे पता चलेगा कि तुमने मेरे अपार्टमेंट, मेरे रूम में मेरे साथ पूरी रात गुजारी है, तब वो क्या करेगा? इस वक्त तो उसके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं होगी, लेकिन जब उसे ये बात पता चलेगी तब उसके दिल और दिमाग सुन रह जाएंगे, कानों में सीटियां बजने लगेंगी, उसकी रूह तड़प उठेगी। और तब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो फरिश्ता जैसा इंसान जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, क्या वो तुम्हें कबूल कर सकता है या नहीं? मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था मरियम। समझ लो आज इम्तिहान है उसका, उसकी मोहब्बत का, उसके यकीन का, उसके रिश्ते का। और मैं तो तुम्हें दिखाना चाहता था कि जब किसी की मोहब्बत उनसे छिन जाए ना, तो किस अजाब से, किस दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम अमान को जितना चाहे आजमा लो, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो सिर्फ मेरी बात पे यकीन करेंगे। तुम्हारे इस घटिया प्लान में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मेरी और अमान की मोहब्बत कैसी है ये तुम जैसा घटिया शख्स कभी समझ ही नहीं सकता। तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते ना बहराम, तो मुझे इस हाल में नहीं पहुंच जाते। कमबख्त, मोहब्बत ही तो ये सब कुछ करवा रही है। काश तो मेरी मोहब्बत समझ सकती। मरियम, नहीं पता चल रहा उन्हें, हॉस्पिटल ढूंढ लिया, कहाँ कहाँ सोचे हम लोग यार, कहाँ कहाँ ढूंढो। तुम परेशान मत हो, जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। क्या हुआ? सारे हॉस्पिटल्स देख लिए, सारी जगहें देख ली, मरियम का कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। ऐसे थोड़ी ना होता है। जाना था बताकर चली जाती, एक तसल्ली रहती। तुम अगर कहीं जाओगे तो बता के जाओगे ना कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ। पता नहीं किस मुसीबत में होंगी, कहाँ चली गई हैं। सारी दुनिया अपनी जगह मौजूद है, नहीं है तो बस मरियम नहीं है। संभाले खुद को, हम उन्हें ढूंढे। कहाँ ढूंढे? कहाँ जाके ढूंढो आप उन्हें? कहाँ जाओ? अच्छा परेशान मत हो आप आइए मेरे साथ, मिल जाएंगे। जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरी जिंदगी से। कम से कम इस बात का तो ख्याल करो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। What? तुम प्रेग्नेंट? ये तो बहुत अच्छी खबर है। कंग्रेचुलेशंस मरियम, तुम मां बनने वाली हो। तुम ये सुनकर खुश हो रहे हो? खुश हो? जाहिर है खुश हूं। मरियम, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। बचपन से तुम्हारी छोटी सी खुशी मेरे लिए ईद से बढ़कर हुआ करती थी। इस बात पर तो मुंह मीठा करना बनता है। मरियम, तुम कहीं जाना नहीं है? मैं बस मिठाई लेकर आता हूं। बेराम, सारे हॉस्पिटल ढूंढ लिए हमने, लेकिन मरियम भाभी का कुछ पता नहीं चला। तो सुबह के 4 भी बज गए हैं। बेटा नूर, आप घर चले जाओ। अंकल की तबीयत सही नहीं है, वो बेचारे घर पे अकेले हैं। नहीं, जब तक मरियम नहीं आ जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और जी इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ सर, खबर तो मिली है लेकिन थोड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? हमें एक औरत की लाश मिली है और हमें शक है कि वो आपकी बीवी की है। अगर आप आकर शिनाख्त कर लें तो ये क्लियर हो जाएगी।
नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मरियम को कुछ ही नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्या लाश मिली है कोई? नहीं, मरियम नहीं हो सकती वो। देखिए जनाब, हम कुछ कह नहीं सकते। अगर आप आएंगे और शिनाख्त कर लेंगे तो आपकी भी तसल्ली हो जाएगी और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा ठीक है। खाने जाना होगा। बेटा अच्छी तरह अंदर से दरवाजा बंद करो। तुम मेरे साथ आओ। चल। जी सर, मैं ही फॉलो कर रहा हूँ इस केस को। ठीक है सर, इंशाल्लाह आज रात को ही मैं आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू। भाई क्या हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करें आप, सब्र। मरियम नहीं है। सलमान प्लीज यहाँ से चलो, मैं देख नहीं पाया। चल सॉरी इंस्पेक्टर साहब। चलो शुक्र करें। नहीं डैडी, अभी तक नहीं आई है वो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस आप दुआ करें कि वो वापस आ जाए। नूर बेटा, रो नहीं। क्योंकि सारा कसूर तो मेरा है। मैं जबरदस्ती उसे यहां लेकर आया, किसी की बात नहीं मानी, किस हाल में उसे यहां पर रखा, हिफाजत नहीं कर सका उसकी, और खो दिया मैंने अपनी मरियम। समझ में नहीं आता किससे कहूं, क्या कहूं, किससे मदद मांगू, कहां जाऊं कि मेरी बीवी लापता है। मेरी बीवी खो गई है और मैं बाकी रह गया हूं। इतना बेबस मैंने अपने आप को जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो तुम। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। मुझे कुछ नहीं खाना। मरियम, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया, खुद अपनी तबीयत खराब कर लोगी। लो, ठीक है, मेरे हाथ से ना सही खुद ही ले लो। मरियम, अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। That's a good girl. बहराम प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अमान बहुत परेशान होंगे, प्लीज जाने दो। जब किसी की कोई चीज खो जाती है मरियम, वो उसे कितना ढूंढता है। अमान भी तुम्हें ढूंढने में नाकाम होकर थक जाएगा तो घर चला जाएगा। वैसे भी इस वक्त सिर्फ 4:30 बजे। देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहां आराम से रह सकती हो मरियम। मैं तुम्हारी सारी पसंद की चीजें ले आया हूं। कढ़ाई है, बिरयानी है, फ्रिज में रायता है, फ्रूट सैलेड, और हाँ, तुम्हारे पसंद का पाइनएप्पल भी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन की हर पसंद से वाकिफ हूं। बस एक ही कंडीशन है कि इस अपार्टमेंट के बाहर तुम सुबह से पहले नहीं जा सकते। बहराम, इतनी आजादी दी है तुम्हें, इस एक पाबंदी का तो हक बनता है ना। Now please make yourself comfortable.
मिठाई? भाई भाई हाँ मरियम, कम से कम पानी तो पी लीजिए आप। आपने रात से कुछ नहीं किया प्लीज। पानी? मरियम ने भी कुछ नहीं खाया हो, वो भी भूखी प्यासी होगी। कुछ नहीं खाया होगा। प्लीज माफ कर दो। कुछ नहीं होगा मरियम भाभी को, कुछ नहीं होगा प्लीज। Good morning. नाश्ता तुम्हारा फेवरेट है मरियम, गर्मा गर्म हलवा पूरी। चलो बिस्मिल्लाह। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जाने दो बहराम। मरियम बस थोड़ी सी देर और, आई प्रॉमिस यू, फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। और हाँ, ये लो, ये अपना फोन रख लो ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं। वैसे आमान का चेहरा देखने लायक होगा जब अचानक तुम उसके सामने आ जाओ। जी जाता है कि मैं भी देखूं, पर क्या करें, मजबूरी है। बस कर दो बहराम, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? अरे मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने सिवा मोहब्बत के? मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, मत माफ करना, पर कम से कम अपना ये रोना तो बंद करो। देखो इतने प्यार से तुम्हारे लिए जबरदस्त नाश्ता लाया था और तुमने पूरा मजा। अच्छा बाबा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं। चलो उठो। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे अमान के पास जो जाना है। तो बच्चा इतनी परेशान, सारी रात मैं नहीं सो सकी हूँ। क्या किया मरियम ने? हद हो गई। ऐसे घर से बाहर बाबा, बड़ी हिम्मत की बात है। तोबा तोबा तोबा, मैं तो कांप गई हूँ, सुन के कांप गई हूँ। तोबा। सलमान कुर्सी ले।
सारी रात ईमान से नींद नहीं आई मुझको। जब से मुझे सलमान ने बताया नींद ही उड़ गई। और कैसे आ सकती है भाई नींद? खानदान की इज्जत है मरियम। अब बताओ तो सही, शरीफ खानदान की बहू बेटियों का ये काम है कि रातों को घर से बाहर जा रही हैं? क्या हम ये सोच रहे हैं बैठे हुए कि कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो? खैरियत से हो, खुदा करे। कितनी मोहब्बत करते हो उससे, आखिर बीवी है तुम्हारी। उसी के कहने पर तुम इस मनहूस घर में आकर बैठे हो। जो इसका बहुत अफसोस है कि तुमने माँ की बात नहीं मानी, बीवी की बात सुनी। और देख लो क्या किया है बीवी ने तुम्हारे साथ। कहा तुम्हारी रुसवाई कर रही है, क्या बदनामी करवा रही है। हद हो गई। अम्मी प्लीज ख्याल कीजिए, थोड़ा तो ख्याल कीजिए आप। क्यों, क्या ख्याल करूं? मैं परेशान हूँ उसके लिए। उसकी बीवी थी, उसको छोड़कर चली गई है। मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि वो पता नहीं वापस भी आती है कि नहीं। वो हो सकता है। देखो बेटा, तैयार रहो ज़हनी तौर पे इस बात के लिए, क्योंकि वो जिस चीज के लिए आई थी वो उसको नहीं मिल सकी है। अब तो वो चली गई छोड़कर। अब वो कहीं और। क्या बस। अम्मी प्लीज चुप हो जाइए। चुप हो जाओ तुम। क्यों चुप हो जाऊं? मेरा दिल रो रहा है। मैं माँ हूँ, चलो सगी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल तो उसके लिए दुख रहा है ना। और मरियम ने जो रुसवाई की है, तो वाह, खून के आंसू। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा भी हो ना, अगर उसमें पेवन लग जाए तो कोई नहीं पूछता उसको। अमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मोहब्बत का ये जो सिलसिला है ना, इसको छोड़ो। शौहर बनकर सोचना होगा बेटा। बस अम्मी, बस प्लीज खामोश हो जाइए। मैं पहले बहुत गहरा जख्म है, मेरी रूह तक को जख्मी मत कीजिए। मेरा मेहमान बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका घर क्या हो रहा है बेटा? क्या सोच रहे हो? क्या देख रहे हो? नहीं आएगी वो, बैठ जाओ। मुझे मरियम, शुक्र है तुम वापस आ गई। तुम ठीक तो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मरियम? मरियम, बस आप अंदर जाए, अंदर जाए। चलो। कमाल है भाई, यानी बीवी सारी रात घर से बाहर रहकर आई और मियाँ ने ये तक नहीं पूछा कि तू कहाँ थी, उसको अंदर भिजवा दिया। यानी सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर रही है। अब अगर जब वो देखेंगे दोबारा तो क्या सवाल नहीं करेंगे? ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना खानदान की इज्जत का सवाल है। अम्मी, मरियम घर वापस आ गई। आप भी लौट जाएंगे। क्या देखा तुमने? इतना बेशरम, हद हो गई। सारी रात बीवी बाहर रहकर आई है और अब उसको घर के अंदर भेज के कह रहा है ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना खानदान की इज्जत का ख्याल है। बीवी आ गई तो मुझसे कह रहा है जाएं आप यहाँ से। मैंने सारी रात अपनी वहां पर काली की और सुबह में से आके यहाँ बैठी हुई।
और मुझे कह रहा है चली जाए। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर रुकने की? मरियम प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। ये खाना क्यों नहीं खाया तुमने? अमान ने कुछ खाया? कल रात किसी को होश ही कहाँ थी कुछ खाने पीने की। बस सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। अमान भाई को इतना परेशान मैंने कभी नहीं देखा मरियम। कहाँ वो कल रात थे तुम्हारे लिए। तुम कहाँ थी मरियम? जवाब दो। ऐसी कौन सी मुश्किल में फंस गई थी जो घर नहीं आ सकती थी? और फोन कहाँ था तुम्हारा? मरियम कुछ पूछ रही हूँ, मुझे तो बताओ यार, कहाँ थी तुम? क्या बताऊं नूर?